हेलो पीपल, यू आर वाचिंग विनर्स एंड आई एम हैशटैग नम्र। सो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 2 की टफोलॉजी। टफोलॉजी तो आपको पता ही है, टफ बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। मुझे पता है मैं देर आया हूँ, पर गाइस पक्का इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि मैं दुरुस्त आया हूँ। ओके, टफोलॉजी। आपने चैप्टर 1 की टफोलॉजी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना, बहुत ही मजेदार है वो। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल ढूंढना है। फाइंड द पॉलिनोमियल whose रूट्स आर, जिसके रूट है whose रूट्स आर रूट टू बाय रूट थ्री एंड जीरो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हाँ, सो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमको पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके रूट्स है रूट टू बाय रूट थ्री और जीरो। दो रूट्स दिए, मतलब कि इक्वेशन तो जरूर क्वाड्रेटिक होगी। ये दिया इंफॉर्मेशन क्या, पहले तो हम ये जानते हैं। फिर रूट्स क्या दिए, रूट्स है रूट टू बाय रूट थ्री एंड जीरो। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से पॉलिनोमियल ढूंढना। जी हाँ, हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं। तो आइए, हमको रूट्स तो पता है, देन वी कैन फाइंड इट्स सम as well as its product. Okay, we can find its sum as well as its product. Okay, सही है। So अब इसका सम कैसे करते हैं? ओके, we will add it. Okay, plus zero. तो गाइस जीरो पे ऐड करेंगे तो we will get the same root 2 by root 3. So we can write it as minus b upon a. Okay, sum of product is minus b upon a. So इसके सॉल्व करने के दो ट्रिक है। मैंने बोला था कि हमेशा a को 1 मान के चलो। अगर आप a को कुछ रूट 3 मानोगे तो जैसे कि प्रोडक्ट में यहाँ पे तो है अलग केस, ये छोड़ो, बट अगर कुछ और हो तो उसमें आप a को रूट 3 मानोगे, फिर उसमें रूट 3 करके सॉल्व करोगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होने वाला। सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक। अज्यूम a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, b इक्वल्स टू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री। प्रोडक्ट क्या है, रूट टू बाय रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय जीरो विच इक्वल्स टू जीरो विच इक्वल्स टू c बाय a। हमें पता है 1 है, तो c क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज c इक्वल्स टू जीरो। ये पता चल गया। अब इक्वेशन हमें पता है ना, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, रूट टू बाय रूट थ्री, खत्म, प्लस जीरो। अब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इक्वेशन को ऐसे नहीं रख सकते, इंटू एक्स ना, एक्स, रूट थ्री को आप ऐसे नहीं रख सकते, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है। ओके, सो राइट इट एज रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स। जीरो को ना लिखो तो भी चलता है। सो ओके, सो दिस इज द आंसर। था ना इजी, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। या थैंक यू। हाँ, अब बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। 2000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यू हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। फाइंड द पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। हाँ,
ये वाला थोड़ा और अच्छा है गाइस, जैसे जैसे क्वेश्चन के नंबर सीरियल नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती है। ओके, ये वाला भी है तो इजी, बट कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वही तो सब क्वेश्चंस इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये दिया हुआ है ग्राफ। ओके, सही है। 1 2 3 4 ठीक है, ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिस इज p ऑफ x। ठीक है, अब सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। हाँ, दिया है ना क्वेश्चन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमको पता है जिस पॉइंट पे, मतलब कि जिस ये लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो इसके जीरोस होते हैं। तो इसके जीरोस क्या हो गए, 1 and -2 जीरोस, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 1 and -2। ठीक है, ये पता चल गया। सम क्या होगा, 1 सम इक्वल्स टू 1 प्लस -2, ये हो जाएगा -1 और प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू -2, ये हो जाएगा -2। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमको पता है बहुत इजी है, x स्क्वायर माइनस -1x प्लस -2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, अगर यू आर नॉट श्योर दैट आपका आंसर सही है, पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इसको y बोलते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, तो -2 आ रहा है तो सही है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, योर आंसर इज राइट। बस ऐसा आप चेक भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन डन। गाइस जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट तो वही होता है, सिर्फ उसे यूज करना आना चाहिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड आइकन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपके लिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस इसे ढूंढता नहीं हूँ, मैं खुद बनाता हूँ बहुत सारे। तो ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सही लेवल का लगता है। ओके, मैंने चैप्टर 1 का टफोलॉजी भी पब्लिश कर दिया, यू कैन आल्सो वॉच दैट। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आई एम सॉरी। इसमें दिया गया है इफ 1 0 of the polynomial एक जीरो जो है ना पॉलिनोमियल का इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सो फाइंड द पॉलिनोमियल, नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k जिसमें p ऑफ x है k प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 13x You can take a screenshot. Okay. तो अब सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है if 1 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है, वो मतलब कि 2 जीरोस है। ठीक है, तो एक 0 है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। सो 0 का हम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, अंडरस्टूड। तो
ये अगर अल्फा एक जीरो है, फर्स्ट जीरो अल्फा है, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ पे है अल्फा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा। बीटा को भी ले सकते हो और 1/बीटा ऐसे भी ले सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। अब ठीक है, आप इसको देख सकते हो, मैं इसको मल्टीप्ली सम करूंगा तो कुछ हार्ड आएगा जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बट इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, तो उससे मैं k की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई कर सकता हूँ। तो आपको जो भी स्ट्राइक हुए ना उसको सॉल्व करें, उसको ट्राई करें, ठीक है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू c/a। अब c क्या दिया गया है, c इक्वल्स टू 3k डिवाइडेड बाय a क्या है, k प्लस 4। which implies 2k equals to 4, which implies k equals to 2। खत्म, मिल गया ना आंसर, सही है ना, ओके डन। ये भी इजी था। हाँ, ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कुछ 1 आ रहा है, अगर मैं इसके एडिशन करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, ये कुछ अजीब हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करूं, उससे ना हो तो फिर सम करो। ओके, मैं अब देख रहा हूँ गाइस, आपको थोड़ा थोड़ा आपसे समझ आ रहा है, सही है। आपको अभी तक भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है। कमेंट कीजिए मुझे डाउट, आपको जो भी डाउट है मैं सारे सॉल्व करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपको मैथ्स में टॉप कराने को तो मैं आया हूँ, सही है। सो अवर फोर्थ क्वेश्चन, प्रोसीडिंग टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, इफ m and n are the zeros of, if m and n are the zeros of p of x equals to 2x square plus 8x plus 13। फाइंड, ठीक है, फाइंड m upon a m minus n minus n m minus n, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इफ n and n are the zeros of polynomial, you can take a screenshot, okay। सो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अगर आपको कुछ भी गाइस कॉम्प्लेक्स दिखे ना, उसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो इसको पहले एक टर्म बना के सिंप्लीफाई करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करना है m² माइनस n² अपॉन m इंटू n, और ये m माइनस n का होल स्क्वायर, नहीं m माइनस n का होल स्क्वायर किया m माइनस n, सही है, डन। अब आपको स्ट्राइक होना चाहिए, ये का आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, सही है। सो यू कैन राइट दिस एज m प्लस n इंटू m माइनस n। बहुत इजी हो गया ना गाइस, ये तो खत्म, कट कट कट, क्या क्या इजी हो गया, तो ये चिंदी सा सवाल हो गया, बहुत इजी है। ये हो गया। सो सम ऑफ रूट्स, अरे यार ये तो हमको नंबर भैया सिखाता है, विनर्स का ओनर सिखाता है। सो सम ऑफ रूट्स, अब तो ये तो बहुत इजी आप कर लोगे, आई नो यू ऑल पीपल, ओके। सो m प्लस n इज माइनस b बाय a, मतलब कि माइनस 4 डिवाइडेड बाय m n c बाय a, मतलब कि 16, ये हो जाएगा माइनस 1/4, सही है, हो गया, डन, ओके। इजी था ना आपको, मुझे पता है ये देख के बहुत ही हार्ड लगता है, बट ट्राई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इसको बहुत अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सॉल्व करना नामुमकिन है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही, और आपको ट्राई करना है, ठीक है, हार नहीं माननी है, क्योंकि आपने विनर्स से पढ़ाई की है, ठीक है।
Okay. Moving to the next question. Sixth question. If alpha and guys ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी 11th में हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये मुझे 11th में आ रहा है। 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम की एक चैप्टर है, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन आया है, बट ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट ये बहुत मजेदार है। बहुत सही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मुझे ये क्वेश्चन 11th में आ रहा है ना, मतलब कि हार तो होगा, हार इन द सेंस कॉन्सेप्ट तो सही लगता ही होगा। ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स आपको दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, find a polynomial whose roots are, find a polynomial first, find polynomial whose roots are, इसके दो पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन कराने वाला हूं। whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2। अब करने को तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके सब फाइंड कर सकते हो, बट आपको पता है इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें आप अब ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी होती तो फिर तो आप नामुमकिन बोलते ना, फिर आप कैसे कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाली ट्रिक हमको नहीं करनी, ठीक है। इससे हम फाइंड करके अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 6 वैसे तो नहीं होगा, उसमें कितना ऐसे 4 बोर्ड भर जाएंगे, ठीक है। इसमें वो वाला नहीं करना, इसमें हम इतने में कर देंगे, बहुत इजी है। सो अल्फा क्या है? अल्फा इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अल्फा इज द वैल्यू ऑफ एक्स और बीटा भी एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में वेरिएबल है एक्स। सो मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो होगा y, सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। उसको मैं फिर x की टर्म्स में कर दूंगा चीज। तो y इक्वल्स टू x प्लस 2, ये जो दो होगा ना वो सेम ही होगा हमेशा, ठीक है। इसलिए आप कोई भी एक ले लो, x ये भी x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, सो y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो नए वेरिएबल में x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू होगा y माइनस 2, हो गया। अब नए वेरिएबल में ये जो होगा ना, उस पॉलिनोमियल में ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 2y प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11। अब यहाँ पे आप y के बदले फिर से x लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई चेंज नहीं होगा। आप लिख सकते हो इसको x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11। अब आप मुझे बोलोगे कि x तो ये है, तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ये नए पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा ना, सिर्फ वो हमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे y लिया। बाकी यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये सेम वेरिएबल हो जाएंगे तो आप कट भी कर सकते हो, इसलिए वेरिएबल है गाइस, इसको आप ऐसे कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आए, ठीक है, तो ये भी सही है, और इसको अगर ऐसे चेंज कर ले गाइस तो ये भी सही है। आप ऐसे एक बार ट्राई करना, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स करके भी फाइंड करना, आपको जीरो यही आएगा। जीरो क्या, पॉलिनोमियल यही आएगा, ठीक है। ठीक है, आपको अगर आपको वही करना है, आप बोलोगे नहीं नहीं वो आसान है, अब एक बार गौर से देखिए, ठीक है, सॉरी, एक बार गौर से देखिए और समझिए, फिर से बताता हूं। ओके वेट, ये पॉलिनोमियल है, ये इसके रूट्स होंगे, ये दोनों हमेशा ही इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस सेम होंगे, सेम, इक्वल अजीब हो जाएगा, सेम मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो अल्फा को x ले लो या बीटा को x ले लो, क्योंकि ये इसका एक जीरो है।
सो अब नए इस पॉलिनोमियल का हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं y. सो y इक्वल्स टू x प्लस टू, सो x इक्वल्स टू y माइनस टू. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आएगा. ये है वो पॉलिनोमियल. अब आप इसको x की टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एग्जाम में ये k भी आ सकता है. ठीक है, अब इंटू से यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे x होगा. सॉरी, ये k भी हो सकता है, z भी हो सकता है, o भी हो सकता है, j भी हो सकता है, q भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, अब ये तो हो गया इजी वाला पार्ट. अब इस क्वेश्चन का हार्ड पार्ट, वहीं पे तो हमको जाना है. इजी वाला तो सब करते हैं, हार्ड वाला करना ही मस्त. मतलब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना गाइस, तो आप में खुद में ये कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज नीडेड. ओके, अगर वो कॉन्फिडेंस आप में है ना, तो आप दुनिया की हर चीज कर सकते हो, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो. ओके, whose roots are अल्फा माइनस वन या डिवाइड बाय अल्फा प्लस वन या बीटा माइनस वन अल्फा प्लस वन, है ना गाइस? सेम है ना, सेम बोला था ना मैंने. अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अब इसको हम x मान लेते हैं या फिर इसको, तो क्या हो जाता है y, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का नया वेरिएबल y इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, विच इम्प्लाइज x माइनस वन इक्वल्स टू yx प्लस y, विच इम्प्लाइज y माइनस नहीं, ऐसे सॉल्व कीजिए, 1 प्लस y इक्वल्स टू x 1 माइनस y, which implies x equals to 1 plus y divided by 1 minus y. सही है, ये क्वेश्चन है ना, सही. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. ठीक है, ये मतलब आप स्क्रीनशॉट लेके अब भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अभी भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, हाँ. सो ये था क्वेश्चन, और इधर तक तो हम पहुंच गए पिछले वाले की तरह. हमको क्या मिला था, मैंने आपको फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों हमेशा ही सेम होंगे. इसका वेरिएबल आप y z a b c d कुछ भी मान के चलो, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, x माइनस वन, क्योंकि अब नए पॉलिनोमियल के तो रूट्स ही है ना. अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन भाई बहुत मुश्किल है, ये बहुत सही ट्रिक है ना. अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बात खत्म. 1 प्लस y का होल स्क्वायर 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y प्लस 3. अब आप पूरे पॉलिनोमियल को इससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कट, मतलब कि इसके लिए ये कट, तो ये कट, इसके लिए तो पूरा आएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, मतलब कि इसका स्क्वायर करते हैं, चलो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, इसके लिए तो ये है ना माइनस 2 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 which equals to 1 minus 1. ओके गाइस, तो गाइस इसमें एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे प्लस 2 था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस था और उसमें माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ अब ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस. तो अब ये हो जाएगा 6 प्लस 6 हो गया, ये वाई स्क्वायर कट कट
4 2y स्क्वायर, और ये हो गया 2y प्लस माइनस 2y और ये माइनस 4, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। ये क्वेश्चन गाइस सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चेंज था कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था, ओके। सो ये चेंज नोट कर लीजिए। बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, आपने देखा कि कितना अच्छा है, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक माइनस की जगह प्लस था, ओके। सो ये है उसका आंसर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने कैसे बताया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, यही है। आप इसको अगर एक बार ट्राई करोगे सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपको आंसर यही मिलेगा, ओके। डन। देखिए x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पे ले लू तो यहाँ पे लेना है ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ की 1 प्लस वाई एक्स 1 माइनस वाई, सब सही है, ओके। डन डन डन, ओके। ये यहाँ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, हाँ सही। सो अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हमारे साथ में अजूबे पे। ये तो अच्छा लगा, 7 अजूबे, ये 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 7 मॉन्यूमेंट्स, ओके। सो 7th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अच्छा है बट ये है इजी, सिर्फ आपको थोड़ा यूज करना है कॉन्सेप्ट को। अल्फा बीटा गामा आर द zeros of p of x, यानी कि पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर x प्रूफ टू प्रूफ 2q इक्वल्स टू 1, ये तो आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। You can take a screenshot. हाँ, डन, ओके। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो सब लिख देते हैं। सम डुअल प्रोडक्ट ट्रिपलेट, हाँ मैं इसको डुअल प्रोडक्ट और ट्रिपलेट बोलता हूँ। और इसमें आपको एक चीज दी है, हाँ सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, हाँ। अब भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। सो सम हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। सो ये हो गया गामा विच इक्वल्स टू माइनस बी बाई विच इक्वल्स टू 2। गामा 2 है ये, ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। सो ये गामा 2 है, सो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा विच इक्वल्स टू माइनस विच इक्वल्स टू सी बाई एफ विच इक्वल्स टू क्यू, विच इम्प्लाइज ये तो 0 है ना, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू। सो ये गामा क्या है 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है क्यू इक्वल्स टू माइनस डी बाई which equals to r, which implies 2q equals to r। बस गाइस, तो यही थे मेरे 7 मॉन्यूमेंट, 7 अजूबे, 7 तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया